1997 में हमारे पिताजी, एक ग्रामीण है मोहन मिश्रा, उनके पिताजी के देहांत के बाद वो ज़मीन बिक्री किया। हम सब लोग तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे। ज़मीन मेरे माताजी के नाम से केवाला हुआ। 1997 के बाद मेरे पिताजी इस ज़मीन को म्यूटेशन कराया और दखल कब्जा में ज़मीन आज तक मेरे ही दखल कब्जा में है। ज़मीन जोधपुर में रही है और आज तक मैं रसीद भी कटाता रहा हूँ। तो वह व्यक्ति क्या किया, गांव को 2001 और 2003 में गांव के ही पन्नालाल चौधरी को, जो व्यक्ति मेरे पिताजी को ज़मीन रजिस्ट्री किया था, उसको वह व्यक्ति छल पूर्वक रजिस्ट्री कर दिया और मुझे भी छल करके रजिस्ट्री मेरे पिताजी को कर दिया होगा। लेकिन मेरे पिताजी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी मेरे साथ छल हुआ या क्या हुआ। म्यूटेशन हुआ, दखल कब्जा में ज़मीन हुआ और आज तक भी वो ज़मीन मेरे ही दखल कब्जा में है। उसके बावजूद 2020 में वह ज़मीन मैं गांव के पन्नालाल चौधरी का लड़का रमेश प्रसाद जायसवाल के हाथों मैंने बेचा। बेचने के बाद उसका म्यूटेशन नहीं हुआ। वो व्यक्ति हम पर बोला जो कि आपने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है, जबकि उसके पिताजी उस ज़मीन को, जो व्यक्ति में हमारे पिताजी को ज़मीन 97 में रजिस्ट्री किया था, उसी व्यक्ति से 2001 और 2003 में उसके पिताजी उस ज़मीन रजिस्ट्री करवा दिया और रजिस्ट्री करवाने के बाद उसके पिताजी के नाम से भी दाखिल खारिज हो गया, क्योंकि वह ज़मीन मात्र 6 डिसमिल ही है। तो 6 डिसमिल में उसके पिताजी के नाम से ऑलरेडी पहले 3 डिसमिल दाखिल खारिज हो चुका है। तो उस नंबर में, उस खाता में तो ज़मीन बच गया 3 डिसमिल। तो अब रमेश प्रसाद जायसवाल को 6 डिसमिल ज़मीन दाखिल खारिज हो नहीं सकता है। ठीक है, जब उसको रमेश प्रसाद जायसवाल को दाखिल खारिज नहीं हुआ, वो बाप बेटा दोनों मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया। बोला जो पीछे मेरा ज़मीन है, हमको अब ज़मीन दे दीजिए। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि हमारे पिताजी के रजिस्ट्री के 4 साल के बाद वो ज़मीन पुनः रजिस्ट्री करवाया हुआ है। बिहार में अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का मामला आए दिन सामने आता रहता है और अक्सर राजस्व कर्मचारी के द्वारा पैसे की लेन देन का वीडियो भी सामने आता रहता है। अब ताज़ा मामला सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर अंचल कार्यालय का है। यहाँ भी पैसे का खेल खेला गया और एक ही जमीन को 3 अलग अलग लोगों के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया। पूरा मामला रुन्नीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र के बघारी पंचायत के बघारी गाँव वार्ड नंबर 5 का है। बघारी गांव निवासी आलोक कुमार बताते हैं कि मेरे पिताजी दिनेश राय ने 1997 में गांव के ही मोहन मिश्रा पिता राजनंदन मिश्रा से जमीन खरीदा, जिसकी रजिस्ट्री मेरी माता सुनीता देवी के नाम से किया गया था, जिसका म्यूटेशन भी हो चुका है। फिर उसी जमीन को कुछ दिनों के बाद मोहन मिश्रा ने गांव के ही सुंदर देवी के हाथ बेच दिया। राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी ने इसका म्यूटेशन भी कर दिया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से इस जमीन को मोहन मिश्रा ने ही 2002 में पन्नालाल चौधरी के हाथ बेच दिया। चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सका तो मोहन मिश्रा ने फिर से 2003 में पन्नालाल चौधरी को दोबारा रजिस्ट्री किया और वही राजस्व कर्मचारी फिर से एक बार पन्नालाल चौधरी के नाम पर म्यूटेशन कर दिए। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब पन्नालाल चौधरी का बेटा रमेश जायसवाल ने आलोक कुमार के घर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और बोलने लगा कि पीछे मेरी ज़मीन है और आगे आपकी ज़मीन है, यह ज़मीन आप मुझे दे दीजिए। मैंने वह ज़मीन 2,70,000 लेकर अपनी माँ से रमेश जायसवाल के नाम रजिस्ट्री करवा दिया। कुछ दिनों के बाद रमेश जायसवाल आया और मुझे पैसे मांगने लगा और कहा कि यह ज़मीन पहले मेरे पिताजी के नाम से है और अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, और मेरे ऊपर बेलसन थाने में झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया। अब मैं ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काट रहा हूं। आलोक कुमार ने सीतामढ़ी एसपी और बेलसन डीएसपी से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की जाँच करते हुए मुझे न्याय देने की कृपा करें। मामला यही है, जो 1997 में हमारे पिताजी, एक ग्रामीण है मोहन मिश्रा, उनके पिताजी के देहांत के बाद वो ज़मीन बिक्री किया। हम सब लोग तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे। ज़मीन मेरे माताजी के नाम से केवाला हुआ। 1997 के बाद मेरे पिताजी इस ज़मीन को म्यूटेशन कराया और दखल कब्जा में ज़मीन आज तक मेरे ही दखल कब्जा में है। ज़मीन जोधपुर में रही है और आज तक मैं रसीद भी कटाता रहा हूँ। किसी को वह व्यक्ति क्या किया, गांव को 2001 और 2003 में गांव के ही पन्नालाल चौधरी को, जो व्यक्ति मेरे पिताजी को ज़मीन रजिस्ट्री किया था, उसको वह व्यक्ति छल पूर्वक रजिस्ट्री कर दिया और मुझे भी छल करके रजिस्ट्री मेरे पिताजी को कर दिया होगा। लेकिन मेरे पिताजी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी मेरे साथ छल हुआ या क्या हुआ। म्यूटेशन हुआ, दखल कब्जा में ज़मीन हुआ और आज तक भी वो ज़मीन मेरे ही दखल कब्जा में है। उसके बावजूद 2020 में वह ज़मीन मैं गांव के पन्नालाल चौधरी का लड़का रमेश प्रसाद जायसवाल के हाथों मैंने बेचा। बेचने के बाद उसका म्यूटेशन नहीं हुआ। वो व्यक्ति
हम पर बोला जो कि आपने मुझे मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है, जबकि उसके पिताजी उस ज़मीन को, जो व्यक्ति में हमारे पिताजी को ज़मीन 97 में रजिस्ट्री किया था, उसी व्यक्ति से 2001 और 2003 में उसके पिताजी उस ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया। और रजिस्ट्री करवाने के बाद उसके पिताजी के नाम से भी दाखिल खारिज हो गया, क्योंकि वह ज़मीन मात्र 6 डिसमिल ही है। तो 6 डिसमिल में उसके पिताजी के नाम से ऑलरेडी पहले 3 डिसमिल दाखिल खारिज हो चुका है। तो उस नंबर में, उस खाता में तो ज़मीन बच गया 3 डिसमिल। तो अब रमेश प्रसाद जायसवाल को 6 डिसमिल ज़मीन दाखिल खारिज हो नहीं सकता है। ठीक है, जब उसको रमेश प्रसाद जायसवाल को दाखिल खारिज नहीं हुआ, वो बाप बेटा दोनों मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया। बोला जो पीछे मेरा ज़मीन है, हमको अब ज़मीन दे दीजिए। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि हमारे पिताजी के रजिस्ट्री के 4 साल के बाद वो ज़मीन पुनः रजिस्ट्री करवाया हुआ है। लेकिन उसको दखल कब्जा में नहीं था, दखल कब्जा में हमको था, तो हमसे ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिया। अच्छा, बाप ने करवाया रजिस्ट्री, या फिर बेटा ने भी आपसे करवा लिया? बेटा ने भी हमसे करवा लिया। अच्छा। और जो व्यक्ति मेरे पिताजी को ज़मीन रजिस्ट्री किया था, उस व्यक्ति से उसके बाप पहले रजिस्ट्री ऑलरेडी करवा चुका है 2001 और 2003 में। मेरे पिताजी 1997 में रजिस्ट्री करवाए थे, और उससे लेकर आज तक ज़मीन में रही दखल कब्जा में है। अब क्या मामला फंस रहा है? मामला फंस गया, मेरे ऊपर FIR कर दिया। तो डीएसपी साहब हमको बुलाए, डीएसपी साहब को यहाँ गए, डीएसपी साहब कहे कि आपके पास ज़मीन बेचने का क्या अथॉरिटी था। मैंने कहा मेरे पिताजी रजिस्ट्री करवाए, मेरे पास दस्तावेज है, दखल कब्जा में है, मोटेशन हुआ, आज तक सरकार को रेवेन्यू देते हुए आ रहे हैं। ज़मीन पर किसी प्रकार का लिटिगेशन आज तक नहीं हुआ। मैंने ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। अब ज़मीन बेचने के लिए इससे क्या ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तो डीएसपी साहब ही बताएंगे। मेरा भी मोटेशन हो गया और उसका भी मोटेशन हो गया। और वह जो ज़मीन बेचने वाला था, वह व्यक्ति 2 दिन के बाद, मेरे पिताजी की रजिस्ट्री के 2 दिन के बाद, एक गांव के वो 3rd पर्सन व्यक्ति को और रजिस्ट्री कर दिया। तो हमारे पिताजी तो एक रजिस्ट्री कराए, मैंने एक रजिस्ट्री किया। मैंने 420 का काम कहाँ किया? 420 का काम तो मोहन मिश्रा किया, जो कि एक ज़मीन को 4 व्यक्ति को रजिस्ट्री किया। और 420 के काम ये पन्नालाल चौधरी किया, जिसका बेटा हमसे रजिस्ट्री करवाया। जब उसका बाप पहले 2 के वाला करवा चुका था उसी 6 डिसमिल ज़मीन को, तो उसको बेटा को पुनः हमसे रजिस्ट्री करवाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका बाप तो जानता था कि हम ज़मीन रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं। तो 420 तो इसमें किया हुआ। और बताइए, रसीद कटाते सरकार को रेवेन्यू देते आ रहे हैं, डीएसपी साहब को कह रहे हैं, थाना प्रभारी कह रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी साक्ष्य देखने के लिए तैयार नहीं है। आज 2 साल से दौड़ते दौड़ते थाना, पुलिस और एसपी साहब के हमारा पाँव का तलवा घिस गया। यही हमारी समस्या है। एसपी साहब से यही गुहार लगाएं जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को अब जांच किया जाए। अगर मैंने एक ज़मीन को अगर 2-3 व्यक्ति को और केवाला कर दिया है, तो हम 420 चीटर हैं क्या? हम कोई मेरा एक ख़ानदानी ज़मीन है नहीं। आखिर वो मोहन मिश्रा मेरे साथ भी फ्रॉड किया ना, और पन्नालाल चौधरी का फ्रॉड किया, और उसके साथ भी फ्रॉड किया। तो यह केस मोहन मिश्रा पर होना चाहिए ना। ये एक व्यक्ति होकर 4 केवाला करके 4 व्यक्ति के साथ फ्रॉडगिरी किया। जो फ्रॉड किया वो बिंदास घूम रहा है। हम लोग पैसा गिन करके ज़मीन खरीदे थे, कोई मेरा ख़ानदानी ज़मीन वो था नहीं। तो हम भी तो कहीं लूट गए, मेरा भी तो कोई लूट लिया, मेरे साथ भी तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया ना। ये राजस्व कर्मचारी की भी तो जिम्मेदारी बनी। राजस्व कर्मचारी जब एक दाखिल खारिज मेरा कर दिया था, तो उसको पन्नालाल चौधरी का दाखिल खारिज या श्याम सुंदर देवी को दाखिल खारिज नहीं करना चाहिए। एक ही ज़मीन का 3 दाखिल खारिज करके तीनों आदमी को इस ढंग से लड़ा दिया, जो लगता है किसी भी समय हमारी हत्या उस ज़मीन पर हो सकती है। इस नौबत पर हम आ गए हैं। प्रशासन की आंखें बंद है, दौड़ते दौड़ते तबाह हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।